हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से एक नई वेल्डिंग की दुकान जो है आप लोग यदि खोलना चाहते हैं तो इसके ऊपर जो है चर्चा होगी। तो नई वेल्डिंग की दुकान खोलने में जो है कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी, कौन सी मशीनें लगेंगी, उसकी प्राइस क्या होगी, कितना खर्चा लग जाएगा, जगह कितना चाहिए पर्याप्त, इन सभी के बारे में A to Z जो है चर्चा होगी फ्रेंड्स। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि नहीं हाँ कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी और कितनी जो है खर्चा इसमें लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच में मिलती रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम का लिंक भी यहाँ पर यूजर नेम आ रहा है, उसे भी आप लोग यदि फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप कोई भी वेल्डिंग का दुकान खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि आपको वेल्डिंग का काम आना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जानते हैं कि यदि आप गांव के रहने वाले हैं, यदि आप बड़े फैमिली से हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई नया वेल्डिंग का दुकान जब कोई खोलता है तो फ्रेंड्स कम से कम उसे चलने में मतलब प्रचार होता है तभी तो पता चलता है। शुरू में बहुत कम काम आते हैं, 5-6 महीने तो कम ही काम आते हैं। जैसे कि मेरे दुकान पर आया था, धीरे धीरे जब लोगों को जानकारी हुई तो काम आना शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स, यदि आप किसी गांव में दुकान खोलते हैं और यदि आप उच्च फैमिली से हैं तो जाहिर सी बात है कि 5-6 महीने आप लोग यदि वेल्डिंग का काम नहीं जानते हैं तो किसी को रख करके यदि करवा रहे हैं तो उसे आप लोग पेमेंट दे सकते हैं। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, गांव में जो है एक नॉर्मल जो मिस्त्री की पेमेंट होती है वो 8 से 9 हज़ार रुपये होती है। तो यदि आप उच्च फैमिली से हैं तो उसे दे करके 5 महीने 6 महीने किसी तरह से आप लोग चला लेंगे। बाद में जब वेल्डिंग का काम आने लगेगा तो आप लोगों को दुकान अच्छी तरह से संभल जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप निम्न फैमिली से हैं, जैसे आप लोग खर्चा वहन नहीं कर सकते, क्योंकि वेल्डिंग का दुकान खोलने में ही फ्रेंड्स कम से कम 1.5 लाख रुपए तो लग ही जाएगा, कम से कम 1.5 लाख लगना ही लगना है। और हाँ फ्रेंड्स, यदि वो भी तब जब आपकी खुद की जमीन है तब। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, ये जो मेरा दुकान है यहाँ पर ये मेरी खुद की जमीन थी। और ये जो है जो रूम मैंने बनाया है ये फ्रेंड्स कम से कम 25 बाई 17 का है। और इसमें देखिए सब कुछ है। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए जनरेटर है, यहाँ पर सारे मटेरियल हैं। इसके बाद यहाँ पर सोने के लिए यहाँ पर देखिए बिस्तरा भी है, वहाँ ड्रिल मशीन है, कांटा रखा हुआ है। और इतना जगह भी पूरा फुल पर्याप्त है। और इधर सामने ये दरवाजा है, ये जो है आने जाने के लिए यहाँ पर दरवाजा है। और ये जो रूम बना है फ्रेंड्स ये कम से कम 25 बाई 17 का जो है। तो इसमें आप लोग जानते हैं कि जो मटेरियल का लेंथ आता है कम से कम 20 फीट का लेंथ आता है, तो पर्याप्त जगह होना चाहिए। हालांकि हाँ, तो फ्रेंड्स मैं जैसा कि आप लोगों को बता रहा था कि यदि आप लोग नॉर्मल फैमिली से हैं तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, यदि आपको किसी मिस्त्री को रख करके कराना होगा और आप वेल्डिंग का काम जानते ही नहीं है तो 5-6 महीने में धीरे धीरे कम से कम उसका समझिए कि जो मिस्त्री रखेंगे उसका पेमेंट ही अगर 9 हज़ार रुपये है तो 54,000 55,000 उसका ही हो जाएगा। और काम यदि अच्छे से नहीं आ रहा है तो आपकी दुकान क्या हो सकती है, टूट सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि यदि आप उच्च फैमिली से हैं तो जाहिर सी बात है आप खर्चा वहन कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे आप कहते हैं। लेकिन यदि आप नॉर्मल फैमिली से हैं तो आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि आप लोग यदि वेल्डिंग का दुकान खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले वेल्डिंग का काम आप लोगों को आना चाहिए। तो अब आप लोगों के मन में फ्रेंड्स ये प्रश्न उठ रहा होगा कि मैं कितने दिन में वेल्डिंग का काम सीख सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अपने ऊपर बताऊं तो मैंने सिर्फ 4 महीने में फ्रेंड्स वेल्डिंग का काम सीख लिया था। लेकिन फ्रेंड्स, ये सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि आप वेल्डिंग का काम ही सीख लेते हैं तो बकिया फ्रेंड्स ये गेट, खिड़की, जंगला, दरवाजा बनाना इसका तो मटेरियल आता ही है। और जो है लोहा जो है, यदि आप जो मटेरियल खरीदते हैं उसमें कुछ लोहा ऐसा आता है जो टेढ़ा रहता है, उसे सीधा करना पड़ता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो है वेल्डिंग का जब आप लोग काम करना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले आपको लोहा जो है कटवाना और सीधा करवाना सिखाया जाता है। फ्रेंड्स, मेरे पिताजी जो थे वो खुद मिस्त्री हैं और उन्होंने ही मुझे सिखाया है। तो मैं अपने ऊपर ही लेकर के आप लोगों को अब बता रहा हूँ कि मैंने कैसे सीखा और आप लोग कैसे सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि मेरे पिताजी मिस्त्री थे और वो मुझे भी चाहते थे कि नहीं मैं भी यही काम करूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स उन्होंने क्या किया कि मुझे जो है दुकान पर जब बुलाए तो जब मैं गया तो सबसे पहले उन्होंने मुझे लोहा का मतलब घन चलवाना सिखाया। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पर लोहा काटा जा रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे हथौड़े पकड़ा दिया और उन्होंने कहा चलो घन मारो इसे लोहा काटने के लिए। अच्छा, मैंने काटा तो घन मारना जो है 1-2 दिन में मैंने सीख लिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। वो सीखने के बाद फ्रेंड्स उन्होंने कहा कि चलो अब लोहा सीधा करो।
कुछ लोहा ऐसा होता है जो टेढ़ा होता है, जिसे मार करके सीधा किया जाता है, जैसा कि तस्वीर में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर वीडियो में। यहाँ पर देखिए किस तरह से लोहा सीधा किया जा रहा है, वही जो है पहले सिखाया। अब लोहा सीखने वाला काम वो भी मैंने 2-3 दिन में सीख लिया। अच्छा ठीक है, जब मैंने घन मारना सीख लिया और लोहा जब कटवाना मतलब सीधा करवाना सीख लिया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो अब टाका मारो। मतलब कि लोहा पर उन्होंने टाका मुझसे मरवाना शुरू किया। तो शुरू में जब मैं वेल्डिंग करता था तो क्या होता था कि राड तुरंत पकड़ लेता था। जब मैं कहीं पर वेल्डिंग करता था तो राड तुरंत पकड़ लेता था। तो 2-3 दिन तो मैं ऐसे ही परेशान रहा, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन पिताजी बताते थे कि देखो यदि आपको करना है तो पहले थोड़ा सा हल्का हाथी होल्डर पकड़ो और वहां पर थोड़ा सा मतलब वहां पर छुआओ, और जैसे ही राड गलने लगे उसे हल्का हाथ से धीरे धीरे वो लेकर जाओ। तो फ्रेंड्स जो है, लेकिन 2-4 दिन करते करते मुझे जो है टाका मतलब यहाँ तक कि राड गलाना भी आ गया। जब मैंने राड गला लिया, जब उन्होंने राड जब देखा कि अब ये गला ले रहा है, 3-4 दिन हो गया, तो उन्होंने कहा कि चलो अब वेल्डिंग करना शुरू करो। अर्थात जो गेट खिड़की जंगला दरवाजा बनवाते थे, तो जब वो सब कुछ कंप्लीट होता था, जब वेल्डिंग करना होता था तो वो मुझे होल्डर पकड़ा देते थे, कहते थे चलो जहाँ जहाँ छूटा है वहां पर वेल्डिंग मारो। तो वहां पर मैं मारता था और ऐसा काम फ्रेंड्स मैंने 10 दिन में लगभग जो है वो सब काम सीख लिया। मैंने घन मारना 2-3 दिन में सीख लिया। 3-4 दिन लगे, मैंने लोहा जो है सीधा करना भी सीख लिया। इसके बाद जो है 8-10 दिन लगे, मैंने वेल्डिंग करना भी सीख लिया। तो फ्रेंड्स अगर इतना काम आप सीख जाते हैं तो उसके बाद बाकी काम तो सब कुछ आसान हो जाता है आपके लिए। फ्रेंड्स यही मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा सबसे पहले कि यदि आप वेल्डिंग का दुकान खोलना चाहते हैं तो उससे पहले आप लोग क्या कीजिए कि कहीं आसपास आप अपनी वेल्डिंग की दुकान की जो है पता करिए, और वहां पर जाकर के आप लगभग 5 महीने 6 महीने मैं जो कह रहा हूँ उसे आप सुनिए। मतलब हालांकि मैं 3-4 महीने में सीखा था, तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि कम से कम 5-6 महीने वहां पर जाकर के काम कीजिए, लेबराना के तौर पर ही कीजिए, लेकिन कीजिए। और हाँ, ध्यान से देखिए। जाहिर बात है मेरे पिताजी थे तो वो तो चाहते थे कि जल्दी से सीख जाए, तो उन्होंने तो मुझे सपोर्ट किया। हो सकता है कि जहां आप काम करेंगे तो वहां पर कोई जल्दी सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन आप अपनी जो है काट चेष्टा वाली जो है अपना विधि अपनाइएगा, और वहां पर जो है कैसे टाका मारा जाता है और एंगल कितना पर काट रहे हैं लोगों जो गेट बना रहे हैं, तो कितना साइज का बनाना है तो कितना साइज का काट रहे हैं, उसमें किस तरह से खच काट रहे हैं, किस तरह से मिला रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। और साथ ही साथ उनको कहिएगा कि दो मुझे भी, मैं भी थोड़ा वेल्डिंग मारूं। काट चेष्टा वाली सिस्टम अपनाइएगा फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग यदि बहुत ज्यादा से ज्यादा समय लेंगे तो 5 या 6 महीने में आप निश्चित तौर से वेल्डिंग का काम सीख जाएंगे। जब आप लोग सीख जाइएगा तो यदि आप लोगों के पास पूंजी होगी, जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मली तौर पर 1.5 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे भाई। यदि आपका खुद का जमीन है तो अब यदि आपका जमीन है खुद का, अगर वहां पर क्वार्टर है तो मशीन किनने में, जैसा कि मशीन में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को अब बताता हूं कि कौन कौन सी मशीनें लगेंगी। यदि आप वेल्डिंग का काम सीख गए तो अब यदि दुकान खोलना चाहते हैं, तो यदि आप लोगों के पास 1.5 लाख रुपए है और यदि आपका खुद का जमीन है और उसमें रूम तैयार है, तो अब मैं आप लोगों को बताना शुरू करता हूँ कि इसमें मशीनें कौन कौन सी लगेंगी। और वैसे तो फ्रेंड्स जहाँ पर आप हेल्पर के तौर पर अर्थात लेबराना जहाँ करने जाएंगे आप लोग, तो आप लोग खुद ही देख लेंगे कि नहीं यहाँ किस किस चीज़ की आवश्यकता यहाँ पर है। ठासा, कटर, हथौड़ा, घन, जनरेटर, कटर मशीन, ग्राइंडिंग व्हील, हैमर मशीन, बीट, ये सब आप लोगों को 5-6 महीने में मैंने इसीलिए सलाह दिया कि कहीं पर आप जाके करिए, क्योंकि आप लोग वहां पर देख सकें कि हाँ कौन कौन सी सामग्री यहाँ पर है। लेकिन फिर भी एक बार मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, उन लोगों के लिए बता देना चाहूँगा जो उच्च फैमिली से हैं और काम नहीं जानते हैं, फिर भी वो सोचते हैं कि मैं खोल दूँ, किसी और को रख के करवा लूँगा। तो उनको तो ज़रूरत पड़ेगी ही भाई, क्योंकि वो तो जानना चाहेंगे ही। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स नंबर 1 जरूरत पड़ेगी आप लोगों को जनरेटर की। और जनरेटर जो है कितना पावर का होना चाहिए, तो जैसा तक की तस्वीर में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये जो जनरेटर है इसका जो पावर है फ्रेंड्स ये 12 हार्स पावर का है। अर्थात मेरे पीछे जो आप लोग जनरेटर देख सकते हैं वहाँ पर जो वो जनरेटर रखा हुआ है, वो जनरेटर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, वो फ्रेंड्स जो है 12 हार्स पावर का है। और उस जनरेटर का जो अल्टरनेटर है वो 7.5 kV का है। तो नॉर्मली फ्रेंड्स यदि आप लोग वेल्डिंग का दुकान पर जनरेटर लेना चाहते हैं तो नॉर्मली तौर पर आप लोगों को कम से कम 12 हार्स पावर इंजन और 7.5 kV का अल्टरनेटर होना चाहिए। और उसके ऊपर आप लोग 14 हार्स पावर का इंजन भी ले सकते हैं, 8 kV जिसमें लगा रहेगा अल्टरनेटर, और मतलब उस कोई जरूरत नहीं होगी, 12 हार्स पावर का भी रहेगा और 7.5 kV का अल्टरनेटर रहेगा, तो अभी आप लोगों को चल जाएगा। नंबर 1। इसके बाद फ्रेंड्स जरूरत पड़ी आपको वेल्डिंग मशीन की।
तो वेल्डिंग मशीन तो फ्रेंड्स वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो 5,000 से लेकर 25,000 30,000 तक के भी वेल्डिंग मशीन आते हैं जो आर्क वेल्डिंग का होता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप लोग कम से कम यदि लीजिएगा वेल्डिंग मशीन तो कम से कम 15,000 का, यानी कि 10 से 15,000 के बीच में लीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है मैंने देखा है कि जो 5,000 6,000 तक की या 8,000 तक की जो मशीनें आती हैं वो फ्रेंड्स जो है ज़्यादा चलती नहीं है, वो कुछ ही दिन के बाद खराब हो जाती हैं और बार बार उसमें खराबी आती है। अतः मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि अगर छोटी मशीन आप लोग ले रहे हैं तो कम से कम 10 से 15,000 16,000 जितनी भी पूंजी है उस हिसाब से आप लोग ले लीजिएगा, कम में मत लीजिएगा। हाँ, इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिक काटा। इलेक्ट्रिक काटा में फ्रेंड्स जैसे वजन को तोला जाता है, जैसे आप लोग गेट खिड़की जंगला दरवाजा बना रहे हैं तो इसमें जो है इसे तौलने के काम में आता है। तो आप जो है इलेक्ट्रिक काटा जो है मैक्सिमम कितना रहेगा और अधिक से कितना रहेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स कम से कम 50 ग्राम से लेकर के 5 कुंटल तक का इसका एवरेज जो है मतलब तौल रहना चाहिए। मतलब कम से कम में 50 ग्राम, उसके बाद अधिक से अधिक में 5 कुंटल। तो ये भी है। दूसरा नंबर है आप लोगों का ड्रिल मशीन। जो ड्रिल मशीन तस्वीर में आप लोग देख रहे हैं, ये ड्रिल मशीन जो है मार्केट में 8-9 हज़ार रुपये की मिलती है और जो है इससे लोहा छेदा जाता है। इसमें 2 सूत, 2.5 सूत, 3 सूत, 4 सूत, 5 सूत, यहाँ तक कि 10 सूत तक का भी बर्मा जो है इसमें घाट में लगता है और लोहा जो है छेदा जाता है। इसके बाद आप लोगों को जरूरत पड़ेगी कटर मशीन की, जो कि 3 से 3,500 और 4,000 का भी ये आता है। ये जो कटर मशीन है इससे आप लोग एंगल, पाइप, लोहा, छड़ जो भी चाहे आप लोग काट सकते हैं। छड़ तो वैसे फ्रेंड्स आप लोग नॉर्मली निहाय पर भी काट सकते हैं, जो आप लोग तस्वीर में देख रहे हैं यहाँ पर जो काटा गया है। ये जो निहाय फ्रेंड्स यदि आप ठासा कटर से यदि निहाय पर काटते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का बहुत सा पैसा मतलब बहुत सा जो तेल का जो है खर्चा बच जाता है। जैसे जनरेटर में जाहिर सी बात है यदि आप लोग करेंगे तो तेल का खर्चा बहुत उठ जाएगा। तो उसमें जो है नॉर्मली ये जो छोटे मोटे जो है छड़ काटना होता है, पट्टी काटना होता है, एंगल काटना होता है, तो ये सब जो है इस ठासा पर ही कर जाता है, जो तस्वीर में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को जरूरत पड़ेगी ग्राइंडर की। ग्राइंडर का प्रयोग आप लोग जो है नॉर्मली कहीं पर छोटे मोटे वस्तुएं काटने हैं तो वहाँ पर काट सकते हैं। इसके बाद जो है आप लोग घस सकते हैं, जैसे कि जब वेल्डिंग मारते हैं तो कहीं कहीं पर जब ऊबड़ खाबड़ रहता है तो उसे वहाँ घस करके जो है प्लेन किया जाता है। तो ग्राइंडर का भी उपयोग होगा। उसमें जो है तमाम तरह की भीलें लगेंगी। ग्राइंडर के अंदर आने वाली जो तमाम तरह की भीलें हैं वो मैं आप लोगों को तस्वीर में दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं उसकी वीडियो भी दिखा देता हूँ। कुछ ये छोटी मोटी सामग्रियाँ हैं, जैसे में ये देखिए ये घन है, इसी से जो है लोहा पर जो है मारा जाता है। जैसे लोहा जब काटना होता है तो सबसे पहले देखिए ये जो सड़सी है इसमें जो है ठासा लगा हुआ है। ये देखिए जब लोहा काटना होता है तो ये ठासा का आकार कुछ इस तरह से होता है। और इसी पर सपोज दैट जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पट्टी है, ये जो पट्टी है अगर इसी को काटना होगा तो जब हम इसको इस पर रख करके यहाँ पर जब यहाँ पर इसको ऐसे यहाँ पर रखा जाएगा, जब यहाँ पर देखिए ध्यान से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इसके इस कोर पर रखा जाएगा और इसका फेस जो है ये कुछ इस तरह से रहेगा। ये मतलब ये वाला हिस्सा कुछ इस तरह से रहेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मली तरीके से ये इसका हिस्सा कुछ इस तरह से रहेगा। जब इसे यहाँ पर रख करके इसके कोर पर और जब यहाँ पर इसे ऊपर से हथौड़ी से जब मारा जाता है ये कट करके अलग हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें ये जो ठासा है ये भी देखिए अभी पुराना हो गया है, खिया गया है लगभग। और इसमें सड़सी जो है इसी तरह से पकड़ा जाता है। इसके बाद ये छोटी हथौड़ी है ये और ये घन है, इसी से जो है मारा जाता है उसी पर, तो वो कटता है। और ये देखिए ये सड़सी है पकड़ने के लिए, यहाँ पर ये छेनी है। और ये मीडियम वाली हथौड़ी है, ये तो अभी मीडियम ही था। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स जब एक दिन मैंने इसे लोहा काट रहा था, इससे भी लोहा काटा जाता है, तो जब मैंने काट रहा था तो यह टूट गया। तो यहाँ पर देखिए मैं पट्टी लगा के वेल्डिंग किया हूँ। और यहाँ पर देखिए ये हथौड़ी है, अभी मैंने काम करा था तो ये गंदा हो गया है अभी। और यहाँ पर देखिए ये ग्राइंडर है, ग्राइंडर। और यहाँ पर देखिए ये बहा है। इसका फ्रेंड्स प्रयोग हम तब करते हैं कि जब किसी भी छड़ को जैसे मोड़ना होता है एकदम 90 डिग्री में, तो यहाँ पर जब हम छड़ को इसके ऊपर रख करके बीच में छेनी लगा करके जब हम ऊपर से थोड़ी सी मारते हैं तो इसमें जाके बैठ जाता है, तो वो मुड़ जाता है। और ये एंगल का बनाया गया है। और जो व्हील की बात कर लें फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये जो व्हील है ये पेपर ग्राइंडिंग व्हील है। अभी तो थोड़ा सा घस गया है, नया रहता है तो कुछ अलग ही रहता है। देखिए यहाँ पर ये पेपर ग्राइंडिंग व्हील है। इसका काम फ्रेंड्स जब स्टील का काम करते हैं तो किया जाता है। स्टील का काम में फ्रेंड्स कौन कौन सी व्हील लगती है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है। और ये देखिए ग्राइंडिंग व्हील है,
इससे जो है ग्राइंडिंग किया जाता है। जब लोहा पर वेल्डिंग मार दिया जाता है तो ग्राइंडिंग किया जाता है। और ये देखिए एक इसी ग्राइंडर में लगता है, एक पत्ती उसमें लगी भी हुई है और एक ये व्हील है। इसका प्रयोग फ्रेंड्स इंगल उंगल जो है काटने के लिए करते हैं। जब कहीं पर लगा होता है इंगल, अगर उसे काटने की आवश्यकता होती है, आप छोटे मोटे कामों में काटने में होती है। और फ्रेंड्स इसका भी स्टील के काम में ही प्रयोग किया जाता है। ये देखिए ये कुछ ऐसी सामग्रियाँ हैं और यहाँ पर ये सब स्टील के काम में प्रयोग किए जाते हैं। इसका प्रयोग फर्स्ट प्रयोग इसका प्रयोग किया जाता है स्टील के काम में। फिर इसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स लाल है मेट है। इसके बाद ये बफिंग व्हील, इसे बफिंग व्हील भी बोलते हैं। और ये जो है फ्रेंड्स ये लाइट व्हील है। इसका प्रयोग फ्रेंड्स हम जो है लाइट के रूप में करते हैं हरा साबुन लगा करके। वो तो जब स्टील का जो है वीडियो फ्रेंड्स मैंने बना दिया वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये जो है ये दीवार को जो है काटने के काम में आता है। इसे ग्राइंडर में लगा करके जब हम दीवार वाला यदि ऐसा काटना होता है तो जो है इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ व्हीलें हैं जो मैंने आप लोगों को दिखाया। और यहाँ पर कुछ नॉर्मली छेनी हथौड़ी है जो मैंने आप लोगों को दिखाया। और ये जो चीज़ें मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बता रहा हूँ ये आप लोग एक बार ऑनलाइन भी सर्च कर लीजिएगा। जैसे जो ग्राइंडर हो गया, मशीन हो गया, वेल्डिंग मशीन हो गया, चाहे कटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक काटा, चाहे जो भी है, इसका ना जैसे एक बार आप लोग जो है ऑनलाइन सर्च भी कर लेना कि ये कितना आ रहा है। तो मार्केट में भी वैसे उचित प्राइस में मिल जाता है। तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले एक बार आप लोग उसका ऑनलाइन भी थोड़ा देख लेना, कंपनी का नाम भी देख लेना और उसके बाद जो है तब परचेज करना। वैसे मैं सजेशन भी दूंगा कि आप लोग जो है दुकान से ही खरीदेंगे तो उचित रहेगा, क्योंकि दुकान पर जो भी वस्तुएं मिलती है तो कुछ गारंटी में भी मिल जाती है आप लोगों को। अतः आपको जैसे इलेक्ट्रॉनिक काटा हो गया, जनरेटर हो गया, आपका कटिंग मशीन हो गया और ग्राइंडर, अगर ये सब आप लोग यदि किसी दुकान से भी लेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि उसकी कुछ गारंटी भी रहती है और ऑनलाइन में भी गारंटी रहती है। तो उसमें थोड़ा अगर आप लोग उसके ज़्यादा जानकार नहीं है तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। अतः मैं सजेशन करूँगा कि आप लोग दुकान से ही लें, लेकिन हाँ थोड़ा रेट पता करने के लिए आप लोग इसको ऑनलाइन भी सर्च कर लें। फ्रेंड्स ये सब मशीन जो है नॉर्मली तौर पर आप लोगों को लेना पड़ेगा। और मैंने जैसा निहाय दिखाया, आप लोगों निहाय की आवश्यकता होगी, हथौड़ी की आवश्यकता होगी। हथौड़ी में आप लोग जो है नॉर्मली से मतलब छोटे से लेकर के बड़े घन तक कम से कम 6-7 हथौड़ी की आवश्यकता होगी। लोहा को सीधा करना होगा तो उसमें नॉर्मली से लेकर के थोड़ा भारी तक हथौड़ी आती है। तो वहाँ पर लोहा सीधा करने वाला, प्लस उसके बाद घन मार करके लोहा को काटने वाला, इसके बाद छोटा हथौड़ी नॉर्मली काम करने वाला, आप लोग हथौड़ी जो है लगभग 3-4-5 मतलब अलग अलग साइज की आप लोग रख लीजिएगा। ये सब मशीन जब आप लोग किनने जाएंगे तो कम से कम जो है ये जनरेटर जो है आप लोगों को कम से कम 60 से लेकर के 70,000 रुपये तक पड़ेगा। यदि बढ़िया और कंपनी का लेते हैं तो कम से कम 80-90 हज़ार रुपये तक भी लग जाएगा। फील्ड मार्शल का हो गया और जो है बड़ी बड़ी कंपनियों का हो गया। जैसे तो मैं आप लोगों को नॉर्मली तौर पर यदि बताऊंगा तो 60-70 हज़ार रुपये में आप लोगों को ये मिल जाएगा। और इससे अच्छा बेहतर फ्रेंड्स एक मैं और ट्रिक आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग जनरेटर ले रहे हैं तो नया के अलावा यदि आप लोग कोई सेकेंड हैंड जनरेटर कहीं पर ले रहे हैं, जैसे कि 12 हार्स पावर का और 7.5 kV अल्टरनेटर का, तो वो जो है आपको आधा दाम में ही हो सकता है कि मिल जाए। अर्थात हो सकता है कि 35,000 या 40,000 तक आप लोगों को मिल जाए। तो ये फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत बेहतर होगा। अगर आप लोग जो है 60,000 लगाने जाएंगे, वहां पर अगर 35-40 हज़ार लगाने को 20,000 रुपये बचेगा। तो 20,000 में चाहेंगे तो आप 8,000 का ड्रिल मशीन और 3,000 का कटिंग मशीन, इसके बाद हथौड़ी हैमर, यहाँ तक की कुछ सामग्री आप लोग अच्छी तरह से ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है कि मैं यदि आप लोग मेरी बात माने तो हालांकि अगर पूंजी है तो भाई ले लीजिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप लोग नॉर्मली फैमिली से हैं तो मैं दोनों का बात कर रहा हूँ भाई, नॉर्मली और उस दोनों का बात कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है समझ सकें बढ़िया से। तो फ्रेंड्स जो है मैं आप लोगों को बताऊं, यदि आप नॉर्मल फैमिली से हैं तो आप लोग जो है सेकेंड हैंड जनरेटर ही लीजिएगा। इसमें फ्रेंड्स करना कुछ नहीं होता है। जानते हैं फ्रेंड्स, जब जैसे नया जनरेटर जब खराब होता है तो उसमें होता क्या है कि रिंग, पिस्टन, सिलेंडर, नाजिल, पंप यही सब खराब होता है। यदि आप सेकेंड हैंड जनरेटर लेंगे, अगर उसमें ये सब खराब है तो एक बार अगर आप लोग लेकर के अगर 5,000-6,000 लगा देते हैं अगर उसमें, या फिर 10,000 भी लगा देते हैं, अगर आप एक बार रिपेयर कर देंगे तो वो फर्स्ट क्लास का हो जाएगा। वो आराम से चलेगा, एकदम नया का नया एक तरह से वो हो जाएगा, क्योंकि उसमें रिंग, पिस्टन, सिलेंडर यही सब चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स मैं सजेशन दूंगा कि यदि आप नॉर्मली फैमिली से हो तो आप लोग जो है सेकेंड हैंड जनरेटर ही लीजिए। उसमें आप लोगों का कुछ पैसा बच जाएगा जिसमें अलग आप लोग कोई सामग्री खरीद सकते हैं। अच्छा, अब ये सब सामग्री ले लेने के बाद फ्रेंड्स जो है कम से कम आप लोगों को दुकान में माल जो है कम से कम 15-20 हज़ार का भरना ही होगा।
15-20 हजार भरने का मतलब ये है कि भाई कुछ तो माल आपकी दुकान में होना ही चाहिए। जैसे अगर कोई क्लाइंट आएगा तो जाहिर सी बात है वो देखेगा भी कि नहीं भाई आपके यहाँ काम होता है, तो आप क्या क्या वस्तुएं रखे हैं, क्योंकि वही कहते हैं ना कि वो लुक, दुकान का लुक भी एक तरह से जो है काम करता है किसी भी क्लाइंट को आकर्षित करने के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, जब मान लीजिए आप माल भी अपने दुकान में रख लिए हैं, वेल्डिंग का काम तो आप सीख ही गए, तो आप गेट, खिड़की, जंगला, दरवाजा बनाना आप लोग सीख ही गए होंगे जब वेल्डिंग का काम सीख गए होंगे। और फ्रेंड्स, मेरा चैनल इसी उद्देश्य से ही तो मैंने खोला है। यदि आप लोगों को गेट बनाना नहीं आ रहा है, खिड़की बनाना नहीं आ रहा है, शटर बनाना नहीं आ रहा है, चैनल बनाना नहीं आ रहा है, तो मैं यही सब वीडियो तो अपने चैनल पर डालता हूँ फ्रेंड्स। यदि आप लोगों को ये सब नहीं आ रहा है तो आप लोग जो है हमारे वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इसी उद्देश्य से खोला है फ्रेंड्स, मैंने यही लक्ष्य बना करके खोला है कि एक नॉर्मल व्यक्ति भी मेरी वीडियो देख करके अपना रोजगार खोल सके और अपनी जीविका चला सके फ्रेंड्स। अगर मैं जो है अपने वीडियो के माध्यम से अगर 10-15 लोगों के भी काम आ सकूं, अगर ये मेरा वीडियो काम आ सके, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अच्छा तो आपकी दुकान पर जब कोई ग्राहक आए तो सबसे पहले जितना भी काम का उनका होगा, मतलब आप अंदाजा जैसे लगा लीजिए कि नहीं, हाँ पाइप जो है इनका मैं रेलिंग नाप रहा हूँ, कि चैनल नाप रहा हूँ, कि गेट नाप रहा हूँ, तो वो कितना साइज का होगा, तो उसमें कितना वजन का होगा, तो मतलब इनका खर्चा कितना जाएगा, मतलब कितने रुपए किलो पर मैं इनका गेट बनाऊंगा, कितने रुपए किलो पर चैनल बनाऊंगा, और वो वजन में कितना चला जाएगा। सपोज दैट यदि आप लोग किसी का गेट बना रहे हैं और वो 4 कुंटल तक जा रहा है, तो यदि आप 80 रुपए किलो के हिसाब से बना रहे हैं तो आज चौको 32 हजार रुपया हो ही जा रहा है। तो आप लोग क्लाइंट से कहिए कि आपका गेट जो है इतना पहुंचेगा, 32 हजार रुपये खर्चा पहुंचेगा, आप मुझे कम से कम 20 हजार रुपये दे दीजिए। और हाँ, शुरू में जब नया दुकान है आप लोगों का फ्रेंड्स, तो कम से कम आधा से ज्यादा आप पैसा जरूर लीजिए, कम से कम। अब आप तो मटेरियल जो भरे हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर किसी का 30 हजार का काम है तो आप लोग कम से कम 25 हजार उसे जरूर लीजिए। अगर 50 हजार का काम है तो आप उसे 30-35 हजार जरूर लीजिए शुरू में, और उसी का जो है कुछ अपना पैसा लगा करके, कुछ उनका पैसा लगा करके मटेरियल गिराइए, उसके बाद बनाइए और दीजिए। तो ये क्या होगा कि शुरू में 5-6 महीने, 7 महीने, साल भर चलते चलते आप लोगों के पास उतनी पूंजी हो जाएगी कि आप लोग बाद में अगर किसी का 50 हजार का काम होगा तो 10 हजार भी देगा तो आप लोग उसे काम को निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। शुरू में मैंने भी ऐसे ही किया, जो मैंने किया था फ्रेंड्स वही मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स, यदि आप लोग वेल्डिंग का दुकान खोलना चाहते हैं तो जो सामग्रियाँ चाहिए वो बता दिया, मटेरियल कितना रखेंगे वो भी बता दिया, ऑर्डर कैसे लेंगे और कैसे बनाएंगे ये भी मैंने बता दिया। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न आप लोगों के मन में आ रहा होगा, सपोज दैट फ्रेंड्स, यदि आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों को डिजाइन मोड़ना नहीं आ रहा है, वो कैसे बनेगा, तो मैं जैसे कि यदि कोई गेट है तो उसका फिटिंग है, तो 10 फीट का यदि चौड़ा बनाना है, 5-5 फीट में, मतलब अगर 10 फीट का किसी का गेट है, 2 पलिया बनवाना है, तो कैसे हम उसका फिटिंग निकालेंगे, उसकी राउंडिंग कैसे करेंगे, ये सब फ्रेंड्स जो है इसका वीडियो में बारी से बहुत डाल भी चुका हूँ और बहुत डालूंगा भी फ्रेंड्स। यदि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आप लोगों को पक्का वादा करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहेंगे, तो आप यदि नहीं भी मिस्त्री हैं, 5-6 महीना कहीं काम करके यदि आप लोग वेल्डिंग करना ही सिर्फ सीखे हैं, तो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स आप लोगों को गेट, खिड़की, जंगला, दरवाजा कैसे बनता है वो सब बता दूंगा, और कितना माल कटेगा, कैसे कटेगा, खर्च कैसे कटेगा, कैसे फिटिंग होगी, ये सब मैं आप लोगों को A to Z बता दूंगा फ्रेंड्स, और बताता ही हूँ। बहुत से मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाला है जहाँ पर मैंने सब कुछ आप लोगों को बताया, चैनल गेट कैसे बनाते हैं, गेट कैसे बनाते हैं, ग्रिल कैसे बनाते हैं, खिड़की, जंगला, दरवाजा, सब कुछ का वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल रखा हूँ। यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल मेक जो क्रिएटर भोजपुरी पर हैं तो आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से वीडियो डाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से यदि आप लोगों को के मन में कोई प्रश्न रह गया हो या कुछ आप लोगों को डाउट क्लियर करनी हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं फुल सपोर्ट करूंगा। हमेशा कमेंट सेक्शन आप लोगों का पढ़ता रहता हूँ, दिन भर में कम से कम 5 बार 6 बार पढ़ता रहता हूँ कि हाँ किसका कमेंट आया भाई, किसको किस तरह से जवाब देना है, क्या जानकारी चाहते हैं। तो कुछ तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर देता हूँ कि हाँ भाई आपकी ये प्रॉब्लम है तो इस तरह से हो जाएगी, आप लोगों का ये प्रॉब्लम तो इस तरह से। अब कुछ लोग फ्रेंड्स मुझसे नंबर मांगते हैं, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ फ्रेंड्स कि आप मुझसे नंबर मत मांगिए। बहुत से कमेंट आते हैं जो मुझसे नंबर मांगते हैं, अर्थात मेरा भी काम है भाई, मैं भी अपना काम करता हूँ, खाली समय में भी ही मैं जो है वीडियो बनाता हूँ। तो मैं अगर ऐसे नंबर बांटने लगूंगा तो कितने लोगों को नंबर बांट दूंगा, तो फिर मैं दिन भर मोबाइल में ही बिजी रहूंगा, तो फिर कहाँ से काम करूंगा। हाँ, जो भी बातें आप लोगों को जाननी है तो आप लोग कमेंट में जो है लिख दीजिए, मैं आप लोगों को फुल जानकारी दूंगा। मैं इसी उद्देश्य से ही बनाया हूँ फ्रेंड्स की जो है आप लोगों का मैं सपोर्ट कर सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो
लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच में मिलती रहेगी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।